और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए, ठीक है। देखिए आवाज़ कम निकलेगी, नोट तक कर रखे हैं तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। हाँ, तुमने भी किए होंगे। हाँ तो चलिए देखिए, अपने पास चल रहा था द्रव बूंद मॉडल, चल रहा था नहीं चल रहा था। तो द्रव बूंद मॉडल मैंने तुमको दो, उसमें 5 अवस्थाएं प्राप्त हो रही थी। कितनी? 5। और उनकी ही कितनी आकृतियाँ प्राप्त हो रही थी? 5। कितनी हो रही थी? 5 आकृति प्राप्त हो रही थी, नहीं हो रही थी? तो 5 अवस्थाओं 5 आकृति प्राप्त हो रही थी। तो अपने पास अपन ने 2 को क्लियर कर लिया था। एक तो किसको करा था अपने पास? एक तो अपने पास गोलाकार था, और वो क्या कर लेता है अपने पास? वो विकृत होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? दीर्घवृत्ताकार में। किस में हो जाता है? दीर्घवृत्त में। क्लियर? तो अपने पास द्रव बूंद मॉडल में बताया था कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था इसका? द्रव बूंद मॉडल का जो अपने पास जो शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? पहले बोर और व्हीलर ने। किसने? बोर तथा व्हीलर ने। क्लियर? इन दोनों ने किया था। कौन सी सन में किया था? सन 1939 में। किस पर? असंपीड्य द्रव बूंद पर। असंपीड्य द्रव बूंद पर। और ये द्रव बूंद मॉडल कब किस कंडीशन में प्राप्त होता है? कि जब पृष्ठ तनाव बल तथा कूलाम बल क्या हो? असंतुलन अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में हो? असंतुलन। क्लियर? तो मैंने तुमको बताया था कि जो अपने पास द्रव बूंद मॉडल है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बोर व व्हीलर ने सन 1939 में किया था। किस पर किया था? असंपीड्य द्रव बूंद पर। और असंपीड्य द्रव बूंद पर जब उन्होंने प्रयोग किया था तो इस पर 2 बल कार्य करते हैं, तो पृष्ठ तनाव बल और ये कौन सा करता है? कूलाम बल। जब ये दोनों बल क्या होते हैं? असंतुलित अवस्था में होते हैं, तो ये असंतुलन होने के कारण किसका प्रयोग किया जाता है? असंतुलित होने के कारण ये क्या हो जाता है इन पर? जब ये पृष्ठ तनाव बल और कूलाम बल असंतुलित हो जाएंगे तो ये दोनों बल क्या करने लग जाएंगे? कंपन करने लग जाएंगे, तथा उस पर ही आधारित होकर, किस पर? पृष्ठ तनाव बल तथा कूलाम जब बल जो कंपन करेंगे उस पर आधारित होकर ही ये प्रयोग दिया था। कौन सा दिया था? द्रव बूंद मॉडल प्रयोग। क्लियर? तो इसमें अपने पास 5 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो अपने पास कौन कौन सी बताई थी मैंने? 5 आकृतियां कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो पहली तो गोलाकार होती है, एक दीर्घवृत्ताकार होती है। फिर वो दीर्घवृत्ताकार से किस में कन्वर्ट हो जाती है? डमलाकार में। क्लियर? और डमलाकार में परिवर्तित हो गए पश्चात वो छोटे छोटे नाविकों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। और फिर इन दोनों का जब संयोजन होता है, उत्तेजन ऊर्जा अधिक हो जाती है, तो वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन? नाभिक। 2 भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यही 5 मैंने स्थितियां तुमको कल बताई थी। ये तो थी अपने पास स्थिति फर्स्ट, ये स्थिति सेकंड, ये थर्ड थी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर? गोलाकार, वृत्ताकार, डमलाकार दोनों भागों में विभाजित होकर न्यून, और फिर ये दोनों बराबर भागों में बट जाता है। क्लियर था? मैंने तुमको बताया था कि जो ये शांत अवस्था में, क्या शांत अवस्था में जो अपने पास नाभिक होता है तो उसकी जो आकृति को वो जो कूलाम बल होता है, वो पृष्ठ तनाव बल होता है, वो क्या करता है कि इसको गोलाकार आकृति में बनाए रखते हैं। किसको करते हैं? जो अपने पास कूलाम बल होते हैं और तथा वो पृष्ठ तनाव बल होता है, इसको गोलाकार आकृति बनाए रखते हैं। लेकिन जब नाभिक न्यूट्रॉन का क्या करता है? प्रग्रहण करता है। क्या करता है? जब नाभिक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करता है तो उसमें जो अपने पास उत्तेजना ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो उत्तेजित नाभिक का जो पृष्ठ है, क्या है? उत्तेजित नाभिक का जो पृष्ठ है वो क्या करने लग जाता है? कंपन करने लग जाता है, जिससे जो विरूपण बल होते हैं, क्या होते हैं? जो विरूपण बल होता है वो उसको गोलाकार आकृति को क्या कर देता है? विकृत कर देता है और तोड़ देता है या खंडित कर देता है। तो वो कौन सी अवस्था में आ जाती है? विकृत होकर दीर्घवृत्ताकार अवस्था में आ जाती है, दीर्घवृत्ताकार आकृति ग्रहण कर लेती है। यहां तक तो मैंने तुमको बता दिया था कि जब नाभिक न्यूट्रॉन का क्या करता है? प्रग्रहण करता है,
तो उसमें उत्तेजना ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके कारण उत्तेजित नाभिक है उसका पृष्ठ क्या करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। तो उत्तेजित नाभिक जब उसका पृष्ठ कंपन करने लगता है तो विरूपण बल क्या करता है कि उस गोलाकार आकृति को क्या कर देता है, विकृत कर देता है, और विकृत करने के पश्चात वो कौन सी आकृति ग्रहण कर लेता है, दीर्घवृत्ताकार आकृति ग्रहण कर लेता है। दोनों कंडीशन हो गई थी। चलिए अब उसके आगे कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, इसको ध्यान से पढ़ लेना। नीचे लिखिए यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान, नीचे लिखिए कंटिन्यू करना है, यदि उत्तेजन, थ्योरेटिकल है ये, यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक, यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक नहीं है तो, नहीं है तो पृष्ठ तनाव बल, पृष्ठ तनाव बल नाभिक को, नाभिक को अपने, नाभिक को अपने प्रारंभिक, अपने, अपने प्रारंभिक गोलीय आकार, अपने प्रारंभिक गोलीय आकार, अपने प्रारंभिक गोलीय आकार में लाने का, में लाने का प्रयास करता है, प्रयास, प्रयास करता है, में लाने का प्रयास करता है। जबकि उत्तेजन ऊर्जा, जबकि उत्तेजन ऊर्जा, जबकि 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 उत्तेजन ऊर्जा गोलीय आकार को विकृत करने का, जबकि उत्तेजन ऊर्जा गोलीय आकार को विकृत करने का, विकृत करने का प्रयास, विकृत करने का प्रयास करती है, करने का प्रयास करती है, गोलीय आकार को विकृत करने का प्रयास करती है। इनके प्रभाव में, इनके प्रभाव में नाभिक का, इनके प्रभाव में नाभिक का पृष्ठ, नाभिक का पृष्ठ कंपन, कंपन करता है। इनके प्रभाव में नाभिक का पृष्ठ कंपन करता है जब तक नाभिक, जब तक, जब तक, जब तक नाभिक, जब तक नाभिक ऊर्जा गामा, जब तक नाभिक ऊर्जा गामा, गामा, जब तक नाभिक ऊर्जा गामा किरणों के रूप में, गामा किरणों के रूप में, गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करके, उत्सर्जित, उत्सर्जित, उत्सर्जित करके वापस गोलीय आकार में, उत्सर्जित करके वापस गोलीय आकार में, आकार में ने आ जाए, ने आ जाए। इसमें पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान, यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक हो तो, अधिक, यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक हो तो नाभिक में, हो तो नाभिक में दोलन,
प्रचंड होता है, प्रचंड या तेजी से होता है, दोलन प्रचंड होता है। प्रचंड का मतलब तेजी, दोलन प्रचंड होता है। और नाभिक कौन सा आकार ग्रहण कर लेगा? डमलाकार। तो प्रचंड होता है और नाभिक डम्बल आकार ग्रहण कर लेते हैं। यदि उत्तेजन ऊर्जा का मान अधिक हो तो नाभिक में दोलन क्या हो जाता है? तेज हो जाता है या प्रचंड हो जाता है, जिससे नाभिक कौन सा अपना आकार ग्रहण कर लेता है? डमलाकार। किससे? दीर्घ वृत्ताकार से। नीचे लिखिए, यह आवश्यक नहीं है कि डंबल के दोनों भाग समान आकार के हों। नाभिक में उपस्थित या नाभिक में स्थित प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण कूलाम बल के कारण दोनों भागों की दूरी बढ़ती जाती है। क्योंकि प्रोटॉनों के मध्य जब कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो उनमें दूरियां क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो इसी कारण दूरी बढ़ती जाती है और यह क्रांतिक अवस्था को पार कर जाता है। ऐसी अवस्था में, कौन सी अवस्था में बताइए? ऐसी अवस्था में जो अपने पास चौथी अवस्था है, डी अवस्था है। क्लियर? तो ऐसी अवस्था में नाभिक का प्रारंभिक, क्योंकि यहां तक तो कौन सी अवस्था हो गई अपने पास? तीसरी, डमलाकार ग्रहण कर लिए। अब अपन किसी अवस्था की बात कर रहे हैं? चौथी अवस्था की। क्यों? कि यह आवश्यक नहीं कि डंबल के दोनों भाग क्या हों? समान आकार के हों। तो इसलिए जो प्रोटॉनों के मध्य जो प्रतिकर्षण कूलाम बल कार्य करेगा, उन दोनों के भागों की क्या हो जाती है? दूरी बढ़ जाती है और यह क्रांतिक अवस्था को क्या कर जाता है? पार कर जाता है। ऐसी अवस्था में नाभिक का प्रारंभिक अवस्था में लौट पाना असंभव होता है। अंततः नाभिक दो भागों में विभाजित नाभिक विभाजित हो जाता है। क्लियर? तो नीचे लिख देना, पैराग्राफ चेंज करके विखंडन की प्रक्रिया को उत्पाद के मध्य
स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ई, स्थितिज ऊर्जा ई को उनके मध्य दूरी आर, उनके मध्य दूरी आर के मध्य ग्राफ खींचकर दर्शाया जाता है। तो नीचे लिख देना पैराग्राफ चेंज के, फिर निर्मुक्त ऊर्जा के आधार पर सभी नाभिकों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? A, B, C। नोट डाउन करिए। जल्दी नोट डाउन करिए। उतार लिया सभी ने? चलिए नीचे लिखिए। नीचे लिखिए, इसके लिए ग्राफ बना लीजिए। इसके लिए ग्राफ बना लीजिए।
ठीक है। R1 और R2 तो क्या है, नाभिकों की त्रिज्या। EC क्या है, जो अपने पास जो नाभिकों की जो स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा की कौन सी ऊर्जा, प्राचीर ऊर्जा, वो है EC। क्लियर। और नाभिकों को कितने भागों में बांट दिया था उसने, 3, A, B और C। ये तीनों नाभिक किस पे मिलते हैं, मिड पॉइंट पे। क्लियर। चलिए बना लीजिए क्या। हेडिंग डालिए नीचे, श्रृंखला अभिक्रिया और स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के प्रतिबंध। देखिए इसमें क्या होता है कि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो स्वरूपेशी श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है, जिसमें से जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भारी नाभिक के साथ क्या करते हैं, संघात करते हैं। न्यूट्रॉन भारी नाभिक से क्या करते हैं, संघात करते हैं। अर्थात संघात का मतलब होता है टक्कर, कि जब कोई न्यूट्रॉन जब भारी नाभिक के साथ संघात करते हैं या टक्कर करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं। और वो न्यूट्रॉन जो निकलते हैं वो क्या करते हैं कि जो एक भारी नाभिक होता है, दूसरा कौन सा, यूरेनियम 235, तो उसके साथ जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो दोबारा क्या करते हैं, उसके साथ संघात करते हैं, अर्थात टक्कर करते हैं। तो और अधिक मात्रा में अपने पास क्या प्राप्त होते हैं, न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। और इनकी जो ये है जो चलने की दर है, क्या है, जो ये अभिक्रिया चलती हैं वो क्या करती हैं, ये स्वतः ही चलती रहती हैं, बिना रुकावट के चलती है, कंटिन्यू चलती रहती हैं। क्या कि जब अपने पास न्यूट्रॉन जब किसी भी भारी नाभिक के साथ संघात करते हैं तो उसमें से कुछ न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं या न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, और वो न्यूट्रॉन किसी भारी दूसरे अन्य नाभिक यूरेनियम 235 के साथ दोबारा क्या करते हैं, संघात करते हैं, अर्थात टक्कर करते हैं। तो हमें और अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होते हैं, न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। और ये अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है बिना रुकावट के। क्लियर है। यही क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया या स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर। पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात लगातार कौन सी अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर है सभी को। चलिए इसमें लिखिए इसमें न्यूट्रॉन भारी नाभिक से संघात करके उसे विखंडित कर देते हैं, विखंडित कर देता है। और उसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं। कोष्ठक में लिख लेना 2 से अधिक। लिख लिया। जब ये न्यूट्रॉन समीप के अन्य यूरेनियम नाभिकों से टक्कर करते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में इनका भी विघटन कर देते हैं।
कर देते हैं। इससे प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बढ़ जाती है और अधिक नाभिकों का विघटन करते हैं। यह अभिक्रिया एक बार प्रारंभ होने पर स्वतः चलती है। वे तीव्र चलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? कि क्या है श्रृंखला अभिक्रिया? क्या बताइए मैंने कि न्यूट्रॉन भारी नाभिक के साथ क्या करता है? टक्कर करता है, तो उससे क्या हो जाता है? विखंडित कर देता है और उसमें से कुछ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन निकलते हैं। और जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो किसी अन्य यूरेनियम नाभिक से क्या करते हैं? दोबारा टक्कर करते हैं। तो टक्कर करने के पश्चात उसमें से और अधिक अपने पास क्या प्राप्त होते हैं? न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। भाई क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। और जब ये अभिक्रिया एक बार चालू हो जाए तो ये क्या करती है? स्वतः ही चलती रहती है। और स्वतः चलती है कौन सी गति में चलती है? अत्यधिक गति में चलती है। जिससे अत्यधिक गति में चलती है तो वो अन्य नाभिकों का क्या कर देती है? विघटन कर देती है। क्लियर? और इसका जब एक बार चालू हो जाए तो ये स्वतः ही चलती रहती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब इसमें एक फिगर बनेगा, उसको मैं कल की वीडियो में तुमको वो फिगर स्पष्ट करा के फिर और आगे बढ़ेंगे कि श्रृंखला अभिक्रिया में क्या क्या आते हैं, कि श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किसमें होता है, कि किसमें परमाणु भट्टी में होता है, या अपने नाभिकीय रिएक्टर ज्ञात करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु भट्टी क्या होती है, परमाणु बम किस श्रृंखला पर आधारित होता है, इन सभी के बारे में अपन अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर सभी को? चलिए इसको एक बार पढ़ लेना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो अपने पास अगली वीडियो भी आएगी वो भी थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि ये यूनिट पूरी की पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा बहुत ही मैथमेटिकल है इसमें। क्लियर? जो न्यूक्लियर फिजिक्स है तुम्हारी, इसमें थोड़ा सा वही है, परमाणु नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन्हीं सभी बारे में कि अभिक्रिया क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित अभिक्रिया क्या होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, द्रव्यबोध मॉडल क्या होता है, इन्हीं सभी के बारे में रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है, इन्हीं सभी के बारे में। तो तुम्हारी ये जो चारों यूनिट हैं ये थोड़ा सा हैं, पर तुमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है? अगर जब भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज देना। अगर कमेंट्स बॉक्स में भी नहीं भेजो तो अगर कमेंट्स बॉक्स ऑफ हो तो मेरे पर्सनल नंबर हैं 63 78 59 90 70। इन पर मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो। जहाँ भी तुमको कोई दिक्कत हो तो मैं तुमको तुरंत सॉल्यूशन निकाल के दे दिया करूँगा। क्लियर? पढ़ लेना एक बार। ठीक है? चल।